हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज इफ द फंक्शन gx इक्वल्स टू k रूट x प्लस 1 इफ 0 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 3 एंड mx प्लस 2 इफ 3 लेस देन x लेस देन इक्वल्स टू 5 इज डिफरेंशिएबल देन द वैल्यू ऑफ k प्लस m इज फर्स्ट ऑप्शन 2, सेकेंड ऑप्शन 16/5, थर्ड ऑप्शन 10/3 एंड फोर्थ ऑप्शन 4. इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं. तो की कॉन्सेप्ट है, अगर कोई फंक्शन f(x) है, किसी पॉइंट a पे डिफरेंशिएबल है, देन लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f डैश x इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव f डैश x के इक्वल होता है. मतलब जो राइट हैंड डेरिवेटिव है वो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल होता है. एंड जो लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f डैश x इक्वल होता है लिमिट s tends to 0 f of a plus h minus f of a upon h, and limit x tends to a negative f dash x इक्वल होता है लिमिट h tends to 0 f of a minus h minus f of a upon minus h. Now नेक्स्ट की कॉन्सेप्ट है लिमिट x टेंस टू a f x अपॉन जी एक्स अगर फाइनाइट है एंड जी a इक्वल्स टू 0 है, मतलब अपॉन वाला a पर 0 है, देन f a भी 0 होगा ना. और अगर कभी भी ऊपर नीचे वाला दोनों 0 होता है तो उस पर हम एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं एंड वो इक्वल हो जाता है लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स इक्वल होता है लिमिट x टेंस टू ए एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स के, जहाँ एफ डैश एक्स जो डेरिवेटिव है एफ एक्स का, जी डैश एक्स डेरिवेटिव है जी एक्स का. एंड कब होता है ऐसा? इफ एफ ए अपॉन जी ए इक्वल्स टू 0/0, मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म हो. तो नाउ हमारा क्वेश्चन था जी एक्स जो है वो डिफरेंशिएबल है, तो हमें फाइंड करना था कि k प्लस m की वैल्यू फाइंड करनी थी. सो हम इसकी जी एक्स की सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं. तो लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव 3 पर हम फाइंड करते हैं क्योंकि ये डिफरेंशिएबल है, तो 3 कनेक्टिंग पॉइंट है, तो 3 पर फाइंड करते हैं. तो 3 नेगेटिव g डैश x इक्वल्स टू ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 3 माइनस h माइनस f ऑफ 3 अपॉन माइनस h. नाउ हम जानते हैं f ऑफ 3 माइनस h का मतलब 3 से छोटी, तो 3 से छोटे पर जो gx होगा वो k रूट k प्लस 1 होगा. तो यहाँ पे जो वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 k रूट x की जगह पे पुट करते हैं 3 माइनस h प्लस 1 माइनस जब 3 है तो 3 कब है जब तो gx इक्वल टू जब 3 होगा तो gx इक्वल टू k रूट x प्लस 1 है. सो ये हो जाएगा k रूट x प्लस 1, x की जगह पे 3 पुट करते हैं 3 प्लस 1 अपॉन माइनस h. यहाँ से ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ से ये हो जाएगा k रूट 4 माइनस h माइनस 2k अपॉन h माइनस h. नाउ हम ऊपर से k को कॉमन लेते हैं, तो k कॉमन लेने पे ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 k रूट 4 माइनस h माइनस 2 अपॉन माइनस h. अब हम ऊपर नीचे इसमें मल्टीप्लाई करते हैं रूट 4 माइनस h प्लस 2 अपॉन रूट 4 माइनस h प्लस 2. यहाँ पे ऊपर a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला हो जाएगा जो कि होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो यहाँ से ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 k रूट 4 माइनस h का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन माइनस h इंटू रूट 4 माइनस h प्लस 2. नाउ ये ऊपर हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 k
4 माइनस एच स्क्वायर से रूट हट जाएगा, -4 अपॉन -h रूट 4 माइनस एच प्लस 2। इससे ये 4 से -4 कट हो गया। यहाँ पे ऊपर बचा लिमिट h टेंस टू 0 k इंटू -h अपॉन -h रूट 4 माइनस एच प्लस 2। नाउ यहाँ से -h से ये -h कैंसिल आउट हो गया और ये बचा लिमिट h टेंस टू 0 k अपॉन रूट 4 माइनस एच प्लस 2। यहाँ पे हम h की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा k अपॉन रूट 4 प्लस 2। ये हो जाएगा k अपॉन 2 प्लस 2 इक्वल्स टू k अपॉन 4। तो यहाँ पे जो हमारी लिमिट आई x टेंस टू 3 नेगेटिव g डैश x इक्वल्स टू k अपॉन 4 आई। नाउ ये जो कि k फाइनाइट के लिए इसकी वैल्यू फाइनाइट होगी। नाउ हम यहाँ पर वैल्यू फाइंड कर राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं जो कि होगा लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव g डैश x इक्वल्स टू ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 g 3 प्लस h माइनस g3 अपॉन h। ना g3 प्लस h के लिए जो फंक्शन की वैल्यू होगी एफ जी एक्स की वैल्यू होगी वो m x प्लस 2 होगी। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 m 3 प्लस h प्लस 2 माइनस g3 जो है उसके लिए यहाँ पर जब 3 है gx तो उसके लिए k रूट x प्लस 1 हो जाएगा। जब हम x की 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा k प्लस 3 प्लस 1 k रूट 3 प्लस 1 और जो कि हो जाएगा k रूट 4 जो कि रूट 2k हो जाएगा। तो ये हो गया 2k अपॉन h। नाउ ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0 अपॉन h ऊपर बचा 3m प्लस mh प्लस 2 माइनस 2k। नाउ ये जो हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव आया है ये इक्वल होगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के। सो ये वो तो हमारा फाइनाइट है k अपन 4 और ये भी k अपन 4 आएगा। सो ये भी फाइनाइट होगा पर अपॉन वाला 0 है h टेंस टू 0 पे, तो ऊपर वाला भी 0 होगा क्योंकि इसकी पूरी की वैल्यू फाइनाइट है। तो यहाँ से h की वैल्यू 0 पुट करने पर ऊपर वाला क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम करते हैं g, तो यहाँ से इम्प्लाइज 3m प्लस m इंटू 0 प्लस 2 माइनस 2k इक्वल्स टू 0 और यहाँ से आया 3m प्लस 2 इक्वल्स टू 2k। नाउ एक इक्वेशन हमारे पास यहाँ से बन गई और यहाँ पर ये जो ऊपर 0.0 का फॉर्म आया है इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हम यहाँ पे इसका डेरिवेटिव कर सकते हैं ऊपर का भी और नीचे का भी, क्योंकि हमें पता है ऊपर वाला भी 0 होगा नीचे वाला भी 0 है। तो यहाँ पे ऊपर वाले का डेरिवेटिव करते हैं और नीचे वाले का डेरिवेटिव करते हैं तो ये हो जाएगा। नाउ इसको हम बॉक्स में बना के लिख लेते हैं और उसको कंटिन्यू करते हैं तो वो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 ऊपर वाले का डेरिवेटिव करेंगे तो वो बचेगा ये 3m 0 हो जाएगा 2 0 हो जाएगा और माइनस 2k 0 हो जाएगा और mh का बचेगा m h का 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा m अपॉन 1 और यहाँ पर इसकी वैल्यू जो आई वो m आई। तो नाउ जो यहाँ से हमारा जो राइट हैंड डेरिवेटिव आया वो आया m। तो लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव g डैश x इक्वल्स टू हम जानते हैं लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव g डैश x के इक्वल होगा ये है m और इसकी वैल्यू आई थी k अपॉन 4। यहाँ से k इक्वल्स टू हो जाएगा 4m। नाउ हम ये इक्वेशन नंबर सेकंड बन गई। हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करते हैं तो k की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 3m प्लस 2 इक्वल्स टू 2 k के जगह पे हम पुट करते हैं 4m तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4m। नाउ ये हो जाएगा 3m
प्लस 2 इक्वल्स टू 8m, ये 3 उधर जाएगा तो 2 इक्वल्स टू 8m माइनस 3m, ये हो जाएगा 5m इक्वल्स टू 2, यहाँ से m इक्वल्स टू 2/5 हो जाएगा। नाउ m की वैल्यू आ गई, हम जानते हैं k इक्वल्स टू 4, k इक्वल्स टू 4m है, तो यहाँ से k इक्वल्स टू हो जाएगा 4 इंटू 2/5, तो यहाँ से k इक्वल्स टू हो जाएगा 8/5। हमें वैल्यू फाइंड करनी थी m प्लस k की, तो यहाँ से m प्लस k हो जाएगा m प्लस k इक्वल्स टू यहाँ 2/5 प्लस 8/5 इक्वल्स टू 10/5 इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। सो चेक करते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन ट्रू है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट 2 is correct answer. So correct answer is option number 1. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.